नमस्कार। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने मेरे से डिमांड कर दी है कि मैम आप री एग्ज़ाम के बारे में क्यों नहीं कह रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है जो अब आप चुप्पी साध के बैठे हुए हो, सिर्फ आप टेलीग्राम में बातें कर रहे हो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो लीजिए हम वीडियो बना के एक बात कर लेते हैं और एक हार्श रियलिटी के साथ बात करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्या स्टेनो 2025 का री एग्ज़ाम होगा या नहीं। ये सारे डाउट तब निकल के आए जब एसएससी ने आपका पूरा एक पीडीएफ के अंदर नोटिस निकाल के निकाला कि भाई हम क्या कर रहे हैं ना। अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो स्टेनो स्टूडेंट के साथ ये धोखा क्यों हुआ है ना, क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल होंगे और हार्श रियलिटी क्या है, इसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको वो नोटिस देखना होगा जिस नोटिस के अंदर ये बात निकल के आई थी कि भाई स्टेनो स्टूडेंट के साथ गलत हुआ। उसके बारे में आपको देखना होगा कि क्या सिर्फ स्टेनो के साथ ही गलत हुआ और सभी को फेवर मिल गया, उस बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, फिर इस वीडियो का कंक्लूजन आपको पता चल जाएगा कि भाई कंक्लूजन क्या है। यहाँ पे मैंने पहले से ही रेड रेड कलर के आपके हाईलाइट करके रखा हुआ, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, साथ में हम इसको देख लेते हैं। सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसके अंदर आपके 11.5 लाख एप्लीकेशन भरे गए थे, उसमें आपके 5.5 लाख कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम वो दिया था। तो क्या 5.5 का री एग्ज़ाम हो रहा है, बात हो रही है ना री एग्जाम की, तो क्या 5.5 लाख का री एग्जाम हो रहा है, इसका आंसर है नहीं। तो किनका री एग्जाम हो रहा है, री एग्जाम उनका हो रहा है जिनका डाटा जो है वो टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से या फिर ऑपरेशनल रीजन की वजह से एसएससी के पास नहीं है, एसएससी के पास नहीं है। और वो कौन से स्टूडेंट हैं, तो ऑल शिफ्ट हेल्ड टिल 2 अगस्त तक, उसमें से 55,000 मतलब कि 55 के स्टूडेंट का, ठीक है, यहाँ पे 5.5 लाख की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 55K की बात हो रही है। इतने स्टूडेंट का डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, ये लिखा है ना बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, उनका एग्ज़ाम जो है वो 29 अगस्त को करवाया जाएगा। उनको रजिस्टर ईमेल के थ्रू और मोबाइल नंबर के थ्रू उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो क्या ये सभी का री एग्ज़ाम हो रहा है, नहीं, क्योंकि सभी का होता तो 5.5 लाख ने भरा था, पर री एग्ज़ाम कितनों का हो रहा है, री एग्ज़ाम आपका हो रहा है 55,000 का। ठीक है, 55,000 का री एग्ज़ाम हो रहा है। आप ये भी चीज़ कह सकते हो कि भाई उन स्टूडेंट को क्या है, उनको पहले से ही एग्ज़ाम पैटर्न पता है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न उनको पता है तो वो री एग्ज़ाम करेंगे, उनको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो हाँ, तो क्या सभी सिलेक्शन पोस्ट के स्टूडेंट के साथ ये चीज़ हो रही है, नहीं, ये सिर्फ गिनती के स्टूडेंट के साथ हो रही है। एसएससी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि जो डाटा उनके पास नहीं है उस हिसाब से वो कर रहे हैं। आगे इसके अंदर जो मुद्दा निकल के आता है वो बात आती है सीजीएल की। सीजीएल का एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, ये 13 अगस्त से शुरू होने वाला था। ठीक है, 13 अगस्त से मतलब गिनती के 3-4 दिन बाद आपका एग्जाम शुरू होने वाला था। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं और ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से होगा। तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई है ना, 1 महीने का डिले जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल गया। पॉइंट निकल के ये आता है कि 1 महीने बाद भी आप कैसा एग्जाम करवाने वाले हो, वो बात निकल के आती है। ठीक है, बाकी ओटीआर से रिलेटेड है कि आपको इस तारीख से लेके इस तारीख तक का करना होगा, बेसिकली यही आपका पूरा नोटिस था। तो सीजीएल का एग्जाम जो है उसे पोस्टपोन कर दिया है, उसे अब सितंबर में करवाया जाएगा। और सिलेक्शन पोस्ट के क्या सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, तो नहीं। स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि मैम सिलेक्शन पोस्ट का पूरा री एग्जाम हो रहा है, पूरे का री एग्जाम नहीं हो रहा है, सिर्फ 55,000 स्टूडेंट का हो रहा है। ठीक है, 55,000 स्टूडेंट का हो रहा है। तो स्टेनो स्टूडेंट के साथ धोखा क्यों हुआ, देखो एक चीज़ समझो, आपका इसका जो एग्ज़ाम है ना वो कंडक्ट करवा लिया गया है। सिलेक्शन आपका स्टेनो का जो था वो 6, 7 और 8 तारीख को कंडक्ट हो चुका है, जिसमें से 8 तारीख वाला ही आपकी एक जगह पे, एक सेंटर पे, 1-2 जगह पे और भी, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है उसे रीशेड्यूल करवा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो स्टेनो स्टूडेंट के साथ धोखा तो आप कह सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धोखा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट इस वीडियो के कमेंट के अंदर आके बोलने लग जाएंगे मैम आप भी सीजीएल वालों को सपोर्ट कर रहे हो। बात सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो इन सब की है ही नहीं, बात है हर एक स्टूडेंट की जो भी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, धोखे की बात इसलिए क्योंकि स्टेनो को भी सुनना चाहिए था भाई, सिलेक्शन पोस्ट को भी सुनना चाहिए था, बट एक चीज़ हार्श रियलिटी यही है कि हर कोई, एसएससी खुद भी, सिर्फ टीचर्स ही नहीं, एसएससी खुद भी सीजीएल को प्रेफरेंस देता है। ठीक है, ये सबसे टॉप लेवल पे एग्जाम होने वाला है आपका, ये एसएससी का सबसे टॉप लेवल सीजीएल ही है, उसी को प्रेफरेंस दी जाती है। और हार्श रियलिटी ये भी है कि, आगे बताती हूँ हार्श रियलिटी क्या है। तो मैंने एक टेलीग्राम पोल डाला था, ठीक है, मैंने एक टेलीग्राम पोल डाला था
और ये बात आप भी मान लो और हर कोई मानेगा कि ऐसे भी स्टूडेंट हो जो कह रहे हैं कि मैम री एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जो कह रहे हैं री एग्ज़ाम होना चाहिए, जिनको दिक्कतें, ऐसे भी स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि मैम री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको डाटा के हिसाब से बताऊं तो ये जो री एग्ज़ाम को एग्री करने वाले लोग हैं कि हमको री एग्ज़ाम चाहिए, वो तो है करीबन 70%, और जो मना कर रहे हैं वो है करीबन 30%। तो स्टेनो के स्टूडेंट के खुद के बीच में भी यूनिटी नहीं है। सीजल का पोस्टपोन क्यों हुआ? सीजल का पोस्टपोन इस वजह से हुआ क्योंकि हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि ये हो, बट स्टेनो के अंदर भी स्टूडेंट अभी भी, अगर आप इस कमेंट के अंदर भी मुझे बताइए कि आप चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो या नहीं हो। जिनका, ऐसा तो नहीं है कि सारे सेंटरों में दिक्कतें आई थी, नहीं आई थी, क्वेश्चंस के अंदर दिक्कतें थी, पर स्टूडेंट का कहना है कि हमारा एग्जाम सही गया। 30% अभी भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मम्मी री एग्ज़ाम नहीं चाहिए। हम सेटिस्फाइड है, हमने जो परफॉर्म किया है, हमें पता है जितना भी टोटल स्टूडेंट ने परफॉर्म किया उस हिसाब से हमें अच्छा किया होगा, हमारी ये जो सीट है हमें मिल जाएगी। तो खुद आप टीचर्स के अंदर बात कर रहे हैं, खुद स्टेनो स्टूडेंट भी नहीं चाहते हैं। तो जब सबके सब नहीं चाहेंगे तो एसएससी वहाँ पे कहाँ से सुनेगा, ठीक है, ये वाला। तो क्या स्टेनो एग्जाम कैंसिल हो गए? इसके बारे में अभी कोई भी चीज़ आपकी निकल के नहीं आई है, ठीक है। इसके बारे में अभी तक आपकी कोई भी चीज़ निकल के नहीं आई है कि आपका ये कैंसिल होगा या नहीं होगा। और धोखे की बात कहें तो देखो, हाँ, ये तो धोखा कर ही रहे हैं। जब से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, जब से ये 6, 7 और 8 तारीख को एग्ज़ाम पकड़ा दिया, उस टाइम से भी धोखा गिना जा रहा है। और हार्श रियलिटी यही है कि सीजल को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। हार्श रियलिटी यही है कि आपको सीजल को प्रेफरेंस दी जाती है। दूसरा, खुद स्टेनो स्टूडेंट भी एक साथ एक ही चीज़ नहीं कह रहे, स्टेनो यूनिटी आपकी नहीं है, ठीक है। टीचर्स के अंदर बात ही नहीं कर रहे हम, टीचर्स को हम ले ही नहीं रहे हैं, और टीचर्स का यहाँ मुद्दा भी नहीं आता है, बात आती है स्टूडेंट की, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारा सही गया, बाकी कह रहे नहीं हो। ये आपका पूरा पॉइंट है, ठीक है। तो क्या आपके स्टेनो के जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होंगे? ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, और चांसेस भी बहुत कम है, ठीक है, चांसेस भी बहुत कम है, ये भी अच्छे से सुन लो। अब तुम्हें कोई सीधी सीधी बात ऐसे कहता है तुम्हें समझ नहीं आता। अब ये बात आती है कि जो री एग्ज़ाम चाहते हैं, तो वो क्या करें? तो देखो, आपको क्या करना होगा ना, आपको एसएससी को मेल करिए और अपनी प्रॉब्लम को रखिए थ्रू स्क्रीनशॉट। अगर आपके पास एसएस हैं, कोई वीडियो है, अपनी प्रॉब्लम रखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें आई, किस तरीके का इंटरफेस वहाँ था। मेल एक अकेला तरीका है जिससे इसको आप बोल सकते हो। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेल करते हैं तो ही एसएससी जो है वो आपकी बात सुनेगा और उसके ऊपर हो सकता है कि वो कोई एक्शन ले, ठीक है। तो यही चीज़ है आपकी, उसके जो अब स्टूडेंट कहेंगे कि मैम हम मेल कहाँ से करें, तो मेल करने के लिए आपको मैं जो है ना इसी वीडियो का पिन कमेंट चेक करेंगे। पिन कमेंट के अंदर मैं आपको ईमेल आईडी और एक टोल फ्री नंबर आपको अवेलेबल करवाऊंगी, आपका टोल फ्री नंबर अवेलेबल करवाऊंगी। इस पे जाके आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। और जिनको री एग्ज़ाम नहीं करवाना है वो तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं करने वाले, बट जो री एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं वो आप ये चीज़ कर सकते हो। स्टूडेंट कहेंगे कि मैम आप ये चीज़ करिए, तो देखिए यहाँ पे हम कोई ऐसे नहीं है कि मेरी बिल्कुल बात ही एसएससी के चेयरमैन से हो रही है, वो किसी के अंदर भी इतनी पावर नहीं है। जब तक स्टूडेंट जो चाहेंगे उसी के हिसाब से तय होगा, जितनी ज़्यादा स्टूडेंट मेल करेंगे उसी हिसाब से होगा। 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, पहुंचने वालों की संख्या और भी बहुत कम है, उसके लिए हम आरटीआई लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके पहुंचने वालों की संख्या और ज़्यादा कम है, तो आपको पता है कि क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं।